नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का एकादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर चंद्र विद्यासागरः। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। ईश्वर चंद्र विद्यासागरः। ईश्वर चंद्रस्य जन्म, ईश्वर चंद्र का जन्म बंग प्रांतस्य, बंग अर्थात बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जनपदस्य, मेदिनीपुर जनपद के वीर सिंह ग्रामे, वीर सिंह गांव में अभवत हुआ। ईश्वर चंद्र का जन्म बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जनपद के वीर सिंह ग्राम में हुआ। सह उन्होंने 1820 तमे ईस्वीय वर्षे 1820 तम ईस्वी वर्ष में जन्म गृहीतवान अर्थात लिया, अर्थात उनका जन्म 1820 में हुआ। कहने का अर्थ यह है। फिर से देखिए वाक्य को कि उन्होंने 1820 तमे ईस्वी वर्ष में जन्म लिया। गृहीतवान में गृह धातु से तवतु प्रत्यय। सह वह बाल्यकालाद एव, दो पद हैं, बाल्यकालाद एव, बाल्यकाल से ही प्रतिभा संपन्न अर्थात प्रतिभाशाली आसीत थे। एकदा एक बार सह वह बाल्यावस्थायाम, बाल्यावस्था अर्थात बचपन में, पित्रा सह पिता के साथ, कोलकाता नगरम कलकत्ता नगर को गच्छति स्म गए थे, कि एक बार वह अपनी बाल्यावस्था में अर्थात बचपन में पिता के साथ कलकत्ता नगर गए थे। यहाँ पर सह के योग में पिता में तृतीया विभक्ति है। सह वह मार्गे, मार्ग में, किलोमीटर, किलोमीटर इति सूचकम, किलोमीटर इस प्रकार से, सूचक, सूचक अर्थात सूचना देने वाले, पाषाण खंडम पत्थर के टुकड़े को, दृष्टवा देखकर, एव ही, आंग्ल अंका नाम अर्थात अंग्रेजी के अंकों का, ज्ञानम अकरोत ज्ञान कर लिया। अर्थात उन्होंने मार्ग में किलोमीटर, जो हम जाते हैं रास्ते में, तो जो किलोमीटर के पत्थर पे जो लिखा होता है कि अब इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, वो जो पत्थर के टुकड़े थे उन पर जो अंग्रेजी में जो अंक लिखे हुए थे, अर्थात जो रोमन न्यूमरल्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनको उस पत्थर के टुकड़ों पर देखकर ही अंग्रेजी के अंकों का ज्ञान कर लिया। अति योग्यता कारणात, अत्यधिक योग्यता के कारण से, स वह विद्यासागरः, विद्यासागर इति नामना इस नाम से, ख्यातः अभवत अर्थात प्रसिद्ध हुए। अर्थात अत्यधिक योग्यता के कारण ही उनका नाम विद्यासागर पड़ा। विद्या अर्थात विद्या का सागर, इस प्रकार से, तो इसीलिए उनका नाम विद्यासागर हुआ। इमम उपाधिम, इस उपाधि को, सह उन्होंने 19 वर्षात्मिकायाम, 19 वर्ष की अवस्थायाम, अवस्था में ही, प्राप्तवान प्राप्त कर लिया था। तो इस ये जो उपाधि थी उनकी, विद्यासागर की उपाधि, ये उपाधि उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त कर ली थी। प्राप्तवान में फिर से तवतु प्रत्यय है। तस्य परिवारस्य, उनके परिवार की, आर्थिक स्थिति समीचीना नास्ति, समीचीना अर्थात ठीक नहीं थी, न आसीत, दो पद हैं, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। स उन्होंने न्यूनाति न्यून समय, न्यून अति न्यून अर्थात कम से कम समय में, अर्थात बहुत ही कम टाइम पीरियड में, तो कम से कम समय में, अधिकाधिक, अधिक से अधिक, पुस्तका नाम पुस्तकों का, अध्ययनम करोति स्म अध्ययन कर लिया था। 11 वर्षात्मके वयसी, 11 वर्ष की आयु में, वयसी अर्थात आयु में, सह उन्होंने कुमार संभवम रघुवंशादि साहित्यिक ग्रंथा नाम, कुमार संभव रघुवंश आदि साहित्यिक ग्रंथों का व्याख्याम कर्तुम समर्थ आसीत, व्याख्या करने के लिए समर्थ थे। अर्थात उन्होंने बहुत छोटी आयु में अत्यधिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। इसी कारण से वे 11 वर्ष की आयु में वह कुमार संभव रघुवंश आदि साहित्यिक ग्रंथों की व्याख्या करने में समर्थ थे। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है क्री धातु से, तो वो बहुत
कहने का अर्थ है कि वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। आगे है कक्षायां प्रथमम स्थानम लब्धवान। कक्षा में प्रथम स्थान लब्धवान अर्थात प्राप्त किया। लब धातु से तवतु प्रत्यय। अस्मात् कारणात् इस कारण से शासनेन शासन के द्वारा तस्मै उनको छात्रवृत्ति प्रदत्ता दी गई। छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप। तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस कारण से शासन के द्वारा उनको छात्रवृत्ति दी गई। सह उन्होंने स्व अपेक्षया अपनी अपेक्षा से अपि भी अधिक अभावग्रस्त जीवन यह छात्र जीवति स्म जो छात्र जीता था तस्य सहाय्यम करोति स्म उनकी सहायता करते थे। कहने का अर्थ है कि वो जो अपनी अपेक्षा अर्थात उनसे भी कोई अगर अधिक गरीब था, निर्धन था, अभावग्रस्त कोई छात्र था तो उसकी वे सहायता करते थे। फिर से देखिए इसको कि वह अपनी अपेक्षा से भी अधिक अभावग्रस्त जीवन जो छात्र जीता था उसकी सहायता करते थे। एकदाह सह मातरम उक्तवान, एक बार उन्होंने माता को कहा। उक्तवान में फिर से तवतु प्रत्यय है। अम्ब माता गृहस्य सर्वाणि कार्याणि त्वम एकाकी करोषि, कि गृहस्य घर के सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य तुम एकाकी अर्थात अकेली करोषि करती हो। कोऽपि सेवकः नास्ति। कोऽपि अर्थात कोई भी, दो पद हैं, कह अपि, तो कोई भी सेवकः अर्थात सेवक न अस्ति नहीं है, सेवक अर्थात नौकर चाकर, तो कोई भी सेवक नहीं है। अतः इसलिए अद्य आरभ्य, अद्य अर्थात आज से, आरभ्य अर्थात आरंभ करके, तो आज से अहम एव मैं ही भोजन पक्ष्यामि पकाऊंगा। ये पच धातु का लिट लकार का रूप है भविष्यत काल का। तो इसलिए आज से मैं ही भोजन पकाऊंगा। माता पुत्रस्य निश्चयं दृष्ट्वा आह्लादिता अभवत। माता पुत्रस्य पुत्र के निश्चयं दृष्ट्वा निश्चय को देखकर, दृष्ट्वा में दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय है। आह्लादिता अभवत, आह्लादिता अर्थात प्रसन्न हुई। भोजन पाकात भोजन पकाने से, अतिरिक्त सह वह गृह निर्मितम घर में बनाए गए, वस्त्रम धृत्वा वस्त्रों को धारण करके, अपि भी धन का संचयम करोति स्म संचय करते थे। अर्थात भोजन पकाने के अतिरिक्त वह घर में बनाए हुए वस्त्रों को धृत्वा अर्थात धारण करके भी धन का संचय करते थे। अर्थात जो कपड़े थे वो घर पर ही बनाकर वही पहनते थे, बाजार से नहीं खरीदते थे, तो उससे उनका धन बचता था, धन संचय होता था। संचितम धनम अर्थात संचित धन, जो बचाया गया धन था, अपरेशाम दूसरों की सहायतार्थम सहायता के लिए व्यय करोति स्म करते थे। और फिर जो बचा हुआ धन होता था उसको वो दूसरों की सहायता के लिए व्यय करते थे अर्थात खर्च करते थे। अयम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर अग्रे आगे चलकर महान त्यागी सेवाभावी च श्रमनिष्ठ और परिश्रमी अभवत हुए। अर्थात यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर अग्रे आगे चलकर महान त्यागी, सेवाभावी और श्रमनिष्ठ अर्थात परिश्रमशील हुए। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जन्म कुत्र अभवत, तो कुत्र के स्थान पर आ जाएगा बंग प्रांतस्य मेदिनीपुर जनपदे। ईश्वर चंद्र से जन्म कदा अभवत, 1820 तमे ईस्वी वर्षे। केन कारणेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इति नामना ख्यातः अभवत, तो केन के स्थान पर आ जाएगा अति योग्यता कारणेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इति नामना ख्यातः अभवत। सः कस्मिन् वयसि साहित्य ग्रंथानां व्याख्यां कर्तुं समर्थः आसीत्, तो कस्मिन् के स्थान पर आ जाएगा 11 वर्षात्मके वयसि। सः संचितं धनं किं करोति स्म, सः संचितं धनम् अपरेषां सहायतार्थं व्ययं करोति स्म।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात पाठ में से कुछ वाक्य लिए गए हैं जो रिक्त स्थान के रूप में हैं, उनको आपको पूर्ण करना है। पहला है सह बाल्यकालाद एव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। आगे है विद्यासागरः इति उपाधिं सह 19 वर्षात्मिकायाम् अवस्थायां प्राप्तवान्। तस्य पारिवारिकी स्थिति समीचीना नासीत्। कक्षायां प्रथम स्थान कारणात् तस्मै छात्रवृत्ति प्रदत्तः। अद्य आरभ्य अहम एव भोजनं पक्ष्यामि। अगला प्रश्न है एतेषु शब्देषु कः प्रत्यय अस्ति, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें देखना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो पहला है दृष्ट्वा, इसमें दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय है। कर्तुम, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय। घृत्वा, यहाँ पर धृत्वा होना चाहिए, जो इन्होंने घ लिख दिया है, ध होना चाहिए धृत्वा, तो धारण करने अर्थ में होता है। तो ध्री धातु से त्वा प्रत्यय। हसित्वा, हस धातु से त्वा प्रत्यय। प्राप्य, ल्यप प्रत्यय। आगे है एतेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रच्यत, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है ग्रामः, जिसका अर्थ होता है गांव। तो भारतस्य आत्मा ग्रामः अस्ति। अगला है एकदा, अर्थात एक बार। एकदा एकः नृपः आसीत्, एक बार एक राजा था। नृपः अर्थात राजा। अगला है एकाकी, अर्थात अकेले। वने सह वृद्धः एकाकी एव निवसति स्म, अर्थात वन में वह वृद्ध अकेला ही रहता था। श्रमनिष्ठः अर्थात परिश्रमशील। मोहनः श्रमनिष्ठः बालकः वर्तते, मोहन परिश्रमशील बालक है। अगला प्रश्न है कर्तुः क्रियायाः समुचितं मेलनं कुरुत, अर्थात कर्ता, इस एक तरफ कर्ता दिए गए हैं, एक तरफ क्रिया दी गई है, दोनों का समुचित मिलान करना है। तो त्वम के साथ होगा करोषि। आवाम पश्यावः, वयम जानीमः, अहम धावामि, युवाम कुरुथः, ते उपविशन्ति। इस प्रकार से। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसका आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है महाभारत एक अत्यंत विशाल ग्रंथ है। महाभारतम एकः विशालः ग्रंथः अस्ति। आकार की दृष्टि से विश्व की कोई भी साहित्यिक कृति इसके समान नहीं है। आकार दृष्ट्या विश्वस्य कापि साहित्यिक कृति इदम समम नास्ति। समान, समम अर्थ में यहाँ पर इदम में द्वितीय विभक्ति आई है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अस्मिन् 1,00,000 श्लोकाः सन्ति। इसके पात्र मानव स्वभाव के विविध पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्य पात्राणि मानव स्वभावस्य विविध पक्षाणां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। दुर्योधन हठ स्वभाव का है। दुर्योधनः प्रकृत्या हठी अस्ति। शकुनी धूर्त है। शकुनी धूर्तः वर्तते। बकासुर बहुत भोजन का अभ्यस्त है, अर्थात अधिक भोजन खाने वाला है। तो बकासुरः बहु भोजनस्य अभ्यस्तः अस्ति। धृतराष्ट्र पुत्रमोही है। धृतराष्ट्रः पुत्रमोही अस्ति। युधिष्ठिर सत्य के प्रति समर्पित है। युधिष्ठिरः सत्यम प्रति समर्पितः वर्तते। तो इस प्रकार से ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।